Good morning, class 6 students. Welcome back to online class. Today we will study moral value. So, open your moral value book, page number 42, chapter number 7. Robin Hood, the outlaws who served humanity. So, through this chapter, we will learn that the courage and urge to help the poor are real quality of a hero. Okay, and when people work in the direction of supporting the weak, they work to serve the God. Okay, so students, I'm reading this story, and what you will do, you will listen carefully. Okay, everyone should listen carefully. Okay. सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोरल वैल्यू बुक से चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 42 चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रॉबिन हुड द आउटलॉ हु सर्व्ड ह्यूमैनिटी। ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अगर आपके पास करेज है, किसी काम को करने की हिम्मत ताकत है, और आप किसी काम को करने के लिए आग्रह करते हैं या किसी काम को करना चाहते हैं टू हेल्प द पूर, किसी काम को मतलब आप अगर पूर को हेल्प करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास ताकत है और गरीबों की मदद करते हैं, तो ये जो क्वालिटी है वो हीरो की क्वालिटी है। वो किसी नेता की क्वालिटी है, ये किसी हीरो की क्वालिटी है। ठीक है, एंड व्हेन द पीपल वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ सपोर्टिंग द वीक, और जब कोई व्यक्ति गरीबों की मदद करता है, तो इसका मतलब है कि वो ईश्वर को सर्व कर रहा है, मतलब वो ईश्वर को सेवित हो रहा है, मतलब ईश्वर की सेवा कर रहा है, या हो सकता है ईश्वर को अपने तरफ से कुछ दे रहा है, मीन्स कि उसका आदर सत्कार कर रहा है। ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स रीड द स्टोरी। चलिए हम लोग ये स्टोरी को पढ़ते हैं। सो लिसन केयरफुली एवरीवन। ओके, in those days there was much suffering and poverty in England. उस समय में, जिस समय की ये कहानी है, उस समय में इंग्लैंड में बहुत ही गरीबी थी और लोग बहुत ही गरीबी से ग्रसित थे, सफरिंग थे, परेशान थे। कहाँ पे ये हो रहा था? इंग्लैंड में। ठीक है, तो इंग्लैंड में जिस समय की ये कहानी है, इंग्लैंड में लोग बहुत ही ज्यादा गरीबी से परेशान थे। ठीक है, सो द रूलर्स फेवर द रिच एंड इग्नोर द पुअर। और जो वहां का राजा था वो क्या करता था कि अमीरों का तो फेवर करता था, मीन्स अमीरों का पक्ष लेता था और गरीबों को इग्नोर कर देता था। और गरीबों को भूल जाता था या छोड़ देता था, या उस पर ध्यान नहीं देता था राजा। सो एज द रिजल्ट द वेल्थी पीपल बिकेम ऑल पावरफुल। तो इस वजह से क्या हुआ, ये राजा की वजह से क्या हुआ कि रिजल्ट ये हुआ कि जो अमीर आदमी थे वो बहुत ताकतवर बन गए, उनके पास सारी ताकत हो गई। दे कुड डू एज दे प्लीज्ड, और वो अमीर लोग कुछ भी कर सकते थे, जो भी वो चाहते वो कुछ भी कर सकते थे। On the other hand, the poor and weak suffered from injustice. और दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जो गरीब है, कमजोर है, वो अन्याय के लिए या अन्याय में सफर करता है, अन्याय को सहना पड़ता है उसको, और अन्याय के साथ में झेलना पड़ता है उसको, अन्याय झेलना पड़ता है। ठीक है, सो ऑन द अदर हैंड, सॉरी, नो वन हेड ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, और उनकी प्रॉब्लम को कोई भी नहीं सुन रहा था, कोई भी नहीं। नो वन स्पोक इन देयर फेवर, और कोई भी उन गरीबों के फेवर में नहीं था, मतलब उसका पक्ष कोई नहीं ले रहा था। दे वेयर इम्प्रिजन्ड, फाइंड एंड when even hanged to death for no fault of others। और उनको गरीबों को क्या करता था, इम्प्रिजन कर दिया जाता था, मतलब उनको
जेल में डाल दिया जाता था, उन पे फाइन लगाया जाता था, इवन तो उनको फांसी में लटका दिया जाता था बिना किसी कारण के, मतलब उनकी कोई फॉल्ट नहीं है, उनका अपना कोई फॉल्ट नहीं है, फिर भी उनको फांसी पर लटका दिया जाता था, उनको अपना कोई दोष होने नहीं होने के बावजूद भी। तो व्हेन द डेज वेयर डार्क फॉर द पीपल इन इंग्लैंड, और जब इंग्लैंड के लोगों के लिए जो दिन थे वो अंधेरानुमय थे, मीन्स कि उनकी जिंदगी अंधेरों से भरी हुई थी, तब रॉबिन हुड इमर्ज ए ब्रिलियंट रे ऑफ लाइट। तब रॉबिन हुड जो थे वो एकदम ब्रिलियंट रे ऑफ लाइट के रूप में उभरे। मतलब एक बहुत ही अच्छी या फिर बहुत ही खूबसूरत या फिर बहुत ही चमकीली रोशनी के रूप में रॉबिन हुड निकले या फिर उभरे। ओके, ही बिकेम देयर सेवियर, और वो उनके सेवियर बने। रॉबिन हुड जो थे वो उन लोगों के सेवियर बन गए, मीन्स उन गरीबों के सेवियर बन गए, उनको बचाने वाले बन गए। Whenever he saw anyone in grief, he was filled with sympathy. और जब भी रॉबिन हुड जो थे, वो जब भी ये देखते कि कोई दुख में है, जब वो देखते कि कोई दुख में है तो वो पूरी सिंपैथी से भर जाते हैं, करुणा से भर जाते या दया से भर जाते वो। He protected them from being tortured by the wealthy lords and unjust rules and regulations. और तो ये रॉबिन हुड जो थे वो हमेशा से प्रोटेक्ट करते थे उन लोगों को जो जिनको टॉर्चर किया गया है। मतलब वो सुरक्षा देते थे या फिर उनको बचाते थे जिनको टॉर्चर किया गया है, एकदम प्रताड़ना दी गई है, हाँ, बाय द वेल्दी लॉर्ड। और फिर वो अमीर जो उनके मालिक हैं उनके वजह से उनको प्रताड़ना दी गई है, तो वैसे लोगों की वो मदद करते थे। और मदद करते थे इन जस्ट रूल, मतलब अन्याय के रूल पर या फिर उसके रेगुलेशंस पर, मतलब जो ऐसा रूल और रेगुलेशन, ऐसा नियम और कानून जो अन्याय से भरा हुआ है, मतलब उसमें गलतियां हैं, तो उन सब से वो बचाते थे। ठीक है, रॉबिन हुड। द पीपल लव्ड हिम, और लोग उनको पसंद करते थे, रॉबिन हुड को पसंद करते थे। एंड ही बिकेम देयर हीरो, और वो हीरो बन गए, नायक बन गए। द स्टोरी ऑफ दिस हीरो इज नॉट ए हैप्पी वन, लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी दी गई है, मतलब इस हीरो की जो स्टोरी है रॉबिन हुड की, वो कोई अच्छी स्टोरी नहीं है। मतलब उसके अपने जो स्टोरी है, मतलब उनकी पिछली जिंदगी जो है वो उतनी भी अच्छी नहीं थी। उनकी जो अपनी स्टोरी है वो बहुत ही दर्दनाक कहानी थी। ही डिड नॉट एंजॉय द प्लेजर ऑफ चाइल्डहुड, वो अपने बचपन में अपना बचपने को एंजॉय ही नहीं कर पाया। क्योंकि क्या हुआ उसके साथ, देखते हैं। ही वॉज merely a child when he was orphaned, और वो छोटा सा बच्चा ही था तभी वो अनाथ हो गया। His father was imprisoned and hanged to death for no fault at all, और रॉबिन हुड के पिताजी को फांसी पर लटका दिया गया बिना उनकी किसी गलती के। बिना गलती के उनको फांसी पर लटका दिया गया, जिससे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, and his mother could not bear the injustice and died of grief, और जो उनकी माता थी वो उस अन्याय को सहन नहीं कर पाई, उस अन्याय को सहन नहीं कर पाई और उस दुख को सहन नहीं कर पाई जो उनके पिताजी चले गए, मतलब उनको लटका दिया गया फांसी पे। तो इस बात को वो सहन नहीं कर पाई और वो उसी दुख में मर गई। रॉबिन हुड वॉज लेफ्ट ऑल अलोन, अब रॉबिन हुड जो था वो अब पूरी दुनिया में अकेला था, मीन्स उसका कोई नहीं था, ना उसके कोई रिलेटिव ना कुछ ऐसा। इन द वाइड वर्ल्ड, इन पूरे बड़े से विस्तृत दुनिया में अब उसका कोई नहीं था। At very small age, Robin realized
दैट ही वॉज अलोन, और वो बहुत छोटी सी उम्र में रॉबिन को ये महसूस हो गया, वो महसूस कर लिया कि वो दुनिया में अकेला है. He realized that he would have to make himself very, और फिर उसको ये बात का एहसास हुआ कि उसको अपने आप को, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, वेरी स्ट्रांग. तो उसको इस बात का एहसास हुआ कि उसको अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग बनाना होगा, बहुत ही मजबूत बनाना होगा, मेंटली और फिजिकली. बहुत ही मजबूत बनाना होगा, क्योंकि अब वो अकेला है, अब अपने सारे चीजों को उसको खुद करना होगा, इवन दो जब वो छोटा सा था तभी. तो ओनली देन ही विल बी able to protect himself and other who were need of help every day. So only then he will be able to protect himself and other who were in need of help every day. और तभी ऐसा तभी वो अपने आप को स्ट्रांग बनाया, और इसी वजह से या इसी वजह से, इसी कारण से वो अपने आप की रक्षा कर पाया, और साथ ही साथ दूसरे लोगों की मदद कर पाया रोज दिन. दूसरे जिनको जरूरत है उन सभी की मदद कर पाया रोज दिन. सो he escaped in the Sherwood forest and there trained himself to use his bow and arrow with great accuracy. और फिर वो क्या किया, वो वहां से उस जगह से भाग गया. कहाँ पे? शेरवुड जंगल में. और जंगल में जाने के बाद अपने आप को उसने ट्रेनिंग दी तीर और धनुष चलाने की, पूरा एक्यूरेसी के साथ, एकदम पक्का निशाना लगाने के जैसा उसने अपने आप को प्रैक्टिस किया, खूब प्रैक्टिस की वहां पे. He was soon a fine strong boy and good shot. And a good shot. He used and a good shot. He could use weapon with great skills. और बहुत ही जल्दी वो बहुत ही स्ट्रांग बॉय बन गया. मतलब उसका जो शॉट था वो एकदम गुड था, एकदम परफेक्ट. ही यूज वेपन विथ ग्रेट स्किल, और वो अपना जो भी औजार या हथियार यूज करता था वो पूरे स्किल के साथ में यूज करता था, पूरे हुनर के साथ में यूज करता था. मतलब उसके पास ग्रेट स्किल हो गई थी उस काम को करने की, उस हुनर को करने की. The dense forest area became his well-known hideout. और वो जो घना जंगल था वो उसके लिए जाना पहचाना हाइड आउट था, मतलब छिपने की जगह थी. ठीक है. सो रॉबिन हुड हैड ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी. अब रॉबिन हुड के अंदर में एक लीडरशिप क्वालिटी आ गई. लीडरशिप मतलब कि नेता के जैसा नेतृत्व करने की ताकत आ गई. अब वो ग्रुप रख सकता था. सो ही सून बिकेम द लीडर ऑफ बिग ग्रुप ऑफ पीपल हु ज्वाइंट हिम इन शेरवुड फॉरेस्ट. और फिर बहुत ही जल्दी वो एक बड़े से ग्रुप का लीडर बन गया. और वो ग्रुप का जिसने शेरवुड फॉरेस्ट में उसको ज्वाइन किया था. ठीक है. सो दिस ग्रुप वॉज कॉल्ड मैरी ग्रुप, और इस ग्रुप का नाम था मैरी ग्रुप. People who suffered injustice and heard about Robin's fate come to join hands with him. और जो लोग इनजस्टिस से सफर कर रहे थे, अन्याय से सफर कर रहे थे, और जिन्होंने रॉबिन हुड के बारे में सुना था, वो लोग भी ज्वाइन हो रहे थे इसके साथ में, इसके साथ हाथ मिला रहे थे और आगे बढ़ रहे थे. दे अप्रिशिएट हिज वे ऑफ डीलिंग विद द अनकाइंड वेल्दी लॉर्ड्स. और फिर ये जो लोग थे जो उसको ज्वाइन कर रहे थे, वो लोग इसको रॉबिन हुड को अप्रिशिएट करते हैं, उसको बहुत ज्यादा सराहते हैं, उसकी सराहना करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, और ये कहते हुए कि भाई तुम्हारा जो काम है वो बहुत ही अच्छा है. उस अमीर और बिना दयालु, मतलब निर्दयी, सॉरी बिना दयालु, निर्दयी, बिना दयालु टाइप का कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए निर्दयी. सो निर्दयी जो लॉर्ड्स हैं, निर्दयी जो मालिक हैं, अमीर लोग,
तो उनके साथ जो ये डीलिंग करता था, मीन्स उनको पूरा उनका पैसा वैसा छीन छान लेते थे, या फिर आई डोंट नो, आगे हम लोग देखते हैं इस कहानी में। वैसे तो ये एक डाकू थे, तो ऑब्वियसली ये किसी अमीर लोगों के पैसे छीनते होंगे और फिर क्या करते होंगे, गरीबों में बांट देते होंगे, लाइक दैट। सो दे डिजायर टू बी ए मेंबर ऑफ हिज ग्रुप, और इसी वजह से सभी लोग इस बात को जानने लगे कि ये क्या कर रहे हैं कि अमीरों को लूटते हैं और गरीबों को दे देते हैं। तो इस वजह से लोग उनके साथ जुड़ने लगे, उनकी बातों को समझने लगे। और बहुत सारे लोग डिजायर करने लगे कि उसके ग्रुप का मेंबर बन जाए, मतलब इच्छा करने लगे कि उसके ग्रुप का मेंबर बन जाए। रॉबिन वॉज हैप्पी टू हैव देम, और रॉबिन जो थे वो बहुत खुश थे इन लोगों को साथ में काम करके, या इन लोगों को अपने साथ रख करके। बट दे हैड टू प्रूव देयर वर्थ। तो लेकिन ये उनको काम पे अपने साथ रखना तो चाहते थे, लेकिन उनको अपना वर्थ प्रूफ करना होगा, मतलब वो इस लायक हैं, ये बात को सिद्ध करना होगा। So they had to prove that they were brave and could bear hardship for the sake of others. तो उनको प्रूफ क्या करना होगा, जो भी उसके ग्रुप में जा सकता है वो तभी जा सकता है कि उनको प्रूफ करना होगा कि वो किसी भी परेशानी में, हार्डशिप में मदद कर सकता है। या फिर किसी की भी किसी तरीके की परेशानी हो, दूसरों को मदद कर सकता है और उस परेशानी को वो खुद झेल सकता है, लाइक दैट। एंड ऑल द मेंबर्स लव्ड एंड रिस्पेक्टेड रॉबिन हुड, और इसी वजह से या फिर ऐसे ही रॉबिन हुड को उसके जितने भी टीम मेंबर्स थे उन सभी को वो सभी लोग उनसे प्रेम करने लगे। हाँ, उससे बहुत ही उसको पसंद करने लगे, और उसका आदर करने लगे। किसका? रॉबिन हुड का। ठीक है। सो दे वेर ऑलवेज रेडी टू डू वट एवर रॉबिन वुड कमांड, और वो जो उसके ग्रुप में जितने भी लोग थे, मतलब वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे, जैसा ही उसके जो मालिक हैं रॉबिन हुड, वो जैसे बोले तो वैसा ही कुछ भी करने के लिए वो तैयार थे। They would remain hiding in the dense bushes and branches of trees. और वो क्या करते थे, वहाँ जंगलों में जो घनी झाड़ियाँ और डालियाँ हैं, टहनियाँ हैं, उनमें वो छिप जाया करते थे। When required, Robin would blow his bugle and they would jump into activity. और जैसे ही रॉबिन हुड जो थे वो बिगुल बजाते थे, बुगली एंड दे वुड जंप इन एक्टिविटी, और बिगुल बजाते थे तो फिर वो उसके साथ में एक्टिविटी में काम करना शुरू कर देते थे। मतलब उनके साथ जो भी काम करना है, किसी को लूटना उठना है तो समथिंग वो करना शुरू कर देते थे। ठीक है। सो टिल हियर वी फिनिश। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल फिनिश रेस्ट ऑफ द स्टोरी। तो हम लोगों ने यहीं तक खत्म किया है। तो अगली जो वीडियो है उसमें हम लोग आगे की स्टोरी देखेंगे। ठीक है। वैसे इतना ही है, ज्यादा दूर नहीं है। सो बाय द नेक्स्ट वीडियो विल रीड दिस स्टोरी। ओके। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी if you can answer question number 1, tick the correct option 1, 2 and 3. Please complete it. Or what you will do, you will just click the photo of your book of this page and send it to my WhatsApp number. Okay. So now let's see some word meaning. First is outlaw, means डाकू. Second is upbringing, मतलब पालना पोसना. Third is violent, मतलब हिंसात्मक. Fourth is attitude, मतलब मनोवृत्ति. Fifth is prohibited, मतलब निषेध. Sixth is concentration, एकाग्रता. Seventh is psychiatrist, मनोचिकित्सक. Eighth is confidence, आत्मविश्वास. Ninth is convenience, असुविधा, सुविधा. 10th is strategy, रणनीति. 11th is served, मतलब सेवित. And 12 is humanity, मतलब
Manavta. Okay. So now this is for all today's students. So keep learning, keep studying, and be safe. And this word meaning is your homework. Okay. So just write down the word meaning and send it to my WhatsApp number. Okay. So this is for all today's students. So keep learning, keep studying, right? And be safe. Have a great day. Thank you. Thank you for watching.